साथियों, काम को बनाने वाले एक होते हैं, काम को बिगाड़ने वाले होते हैं। एक पुरानी कहावत याद आ गई कि खाया पिया कुछ नहीं, थाल परोसे 8। अब बिगाड़ेंगे काम को तो मजा आएगा। वास्तु वाले की वैल्यू कहाँ बनेगी जब तक कि दूसरे के मन में वहम ना पैदा कर दे, जब तक उसकी तोड़ फोड़ ना करा दे, जब तक कि उसे अच्छे खासे काम को बिगाड़ ना दे, जब तक उसको 4 बातें डराने वाले ना बता दें। और ये वास्तु वालों की एक बड़ी अच्छी टेक्निक से आप बताते हैं। क्या करते हैं आजकल जो वास्तु वाले ना, खास तरीके जो चक्रा वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी कुछ उनको बोलना होता है ना, जैसे आदमी ने बुलाया, लड़के हैं, बच्चे हैं, वहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं, आपस में आ रहे हैं, घर को देख रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वेट करता है लेडीज़ की। लेडीज़ आ जाएं, इनके घर की महिलाएं हैं, बहनें हैं, वाइफ है इनकी, माता जी आ जाएं, उसके बाद बोलेगा। वो क्या बोलेगा, इस घर में मृत्यु होने वाली है, कैंसर हो जाएगा, ये ऐसी बातें बोलता है महिलाएं के आने के बाद में। इनका एक ये बड़ा एक अजीब सा इनका तरीका है फंसाने का। आप आज का जो केस देख रहे हैं ना, ये भी बेचारा ऐसे ही है, तोड़फोड़ में लगा हुआ है, मकान अभी बना नहीं, जिसे कहते हैं ना हम लोग भ्रूण हत्या। अभी बच्चे का जन्म तो हुआ ही नहीं और पहले से उसको जो है डैमेज करना शुरू कर दो। आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। आज का वीडियो खास बनेगा, छोड़कर मत जाना 1 मिनट को भी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। ये वो चैनल है जिसमें कि हम सब वो बातें बताते हैं वास्तु की गहराई की, जो कि हर वास्तु वाला छुपाता है अपने निजी स्वार्थ के लिए और आपको फंसाने के लिए। क्योंकि जितना आपको फंसाएंगे उतने वो रेमेडी बेचेंगे। कोई तंत्र मंत्र लगाएगा, कोई रॉड लगा देगा, कोई झुंझुना लेके आ जाएगा वहाँ पर यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, कोई वहाँ पर जाए कुछ और लगा देगा, टोपरे लेकर आ जाएगा, प्लास्टिक का कुछ सामान लगा देगा, लटकन पटकन, और उसके बाद में आराम से आपको बेवकूफ बना के चलता बनेगा, अपना वास्तु ठीक कर लेगा। आपका वास्तु तो गया गड्ढे में। मेरी जो बातें हैं ना, ये बड़ी बुरी लगती हैं, बड़ी कड़वी बातें लगती हैं वास्तु वालों को। और बहुत बार मेरे पास फ़ोन करके कहते हैं, भारद्वाज जी आप जो है ना बिल्कुल बैंड बजा देते हैं हमारा। तो मैं कहता हूँ तो सच्चा काम किया करो ना, अच्छा काम किया करो ना, मेहनत की कमाई लिया करो ना, आपके बच्चे इसकी रोटी खाते हैं। पर क्या है कि पैसे के लिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं। और आप समझो, मैं एक कहावत बहुत बार कहता हूँ कि इतनी अकल बादाम खाने से नहीं आती जितनी अकल एक ठोकर खाने से आ जाती है। और आप संभलते नहीं संभलते, ये तो आपका काम है। और फिर मुझे एक शेर की 2 लाइनें याद आ गई कि ठोकर खा के बिना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकर खा के बिना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। आज हम बिल्कुल उस विषय पर बात करेंगे, वो पर्दाफाश करेंगे, उस चीज़ को आपसे बताएंगे जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर नया घर बना रहे हैं तब भी, पुराना घर है आपका तब भी, कोठी है, फार्म हाउस है, कोई भी जगह है आपकी, कॉमर्शियल साइट है तब भी, और हर शोरूम के लिए भी ये नियम लागू होता है। ये देखिए क्या है आज का टॉपिक, बाउंड्री वॉल में जो लगने वाले मेन गेट का आकार क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर दुविधा क्या आती है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर दुविधा ये आती है, एक आदमी कहता है कि जो दीवार के जो कॉलम बने होते हैं ना, जो साथ में जो है जो दोनों पिलर बने होते हैं, उनसे गेट को ऊपर निकाल दो। दूसरा आके कहता है, अरे क्या कर दिया, ये तो पूरब है, ये तो उत्तर है, अब भारी कर दिया, ऊंचा कर दिया। तीसरा आके कहता है कि नहीं, मेन गेट ही तो शान है, इसी से तो सारी एनर्जी अंदर आएगी, यही तो बढ़िया होना चाहिए। तीसरे ने वो कर दिया। चौथा कहता है इसको ट्रांसपेरेंट बना दो, सारी हवा पानी धूप अंदर आए। चौथा आके कहता नहीं, इस पर शीट लगाओ, प्राइवेसी होनी जरूरी है। क्या हुआ इनके साथ में, ये जिनका मेरे पास ये मैसेज आया हुआ है उसको भी पढ़ना ना। इसकी ऊंचाई, लंबाई, मटेरियल, कलर, पिलरों की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा हो या कम हो, मेन गेट अंदर की तरफ खुले बाहर की तरफ। आज हम केवल मुख्य गेट की बात कर रहे हैं, मेन डोर की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य दरवाजे की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर के जो लकड़ी का दरवाजा होता है, मेन गेट जो बाउंड्री में लगा होता है। अब देखिए, ये जो मेन गेट होता है, अगर आपने लगाया किसी ऐसी चीज़ का, लकड़ी का लगाया या किसी ऐसी चीज़ का लगाया, तो वो तो खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। मेन गेट आराम से आप लगाओ, एसएस का लगाओ, एमएस का लगाओ। एमएस जो है थोड़ा सा जल्दी गल जाता है, उसमें रस्टिंग आ जाती है, जो सॉफ्ट लोहा होता है जिसे माइल्ड स्टील कहते हैं हम लोग, तो स्टेनलेस स्टील का लगाओ आराम से, कोई दिक्कत की नहीं है बात। और दूसरी बात यह है कि जहाँ भी लगाते हैं, हर दिशा में कहीं पर भी लगाते हैं आप, तो उस गेट के अंदर अगर आप थोड़ा सा अगर आप दूसरा काम भी कर लेते हैं, जैसे ग्लास का काम होता है, शीशे का काम होता है, अनब्रेकेबल शीशा भी होता है, इसके अलावा आपको मिल जाएगी लकड़ी जैसा कुछ चीज़ होती है, ऐसी होती है जो कि आर्टिफिशियल वुड होती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती, सड़ती नहीं, गलती नहीं, उसका प्रयोग करते हैं तो आपका गेट जो है और ज़्यादा पॉजिटिव बन जाता है। एक अकेली जो चीज़ होती है, अकेले जो धातु वहाँ पर है, उससे बेटर रहता है कि उसके अंदर आप मिक्स कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। प्लास्टिक के गेट से बचा करो।
और साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा बांस का इस्तेमाल मत किया करो मेन गेट के लिए, याद रहेगा। बहुत ज़्यादा बांस का इस्तेमाल मत किया करो, बहुत लंबे कारण है, फिर कभी बात करेंगे उसके विषय के बारे में। अब ये देखिए, दूसरा मटेरियल हो गया, कलर। जितने भी सॉफ्ट कलर हैं आपके मेन गेट, देख रहे हैं ये कलर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा क्या है ही नहीं, बिल्कुल बेकार कलर है ये। कभी भी मेन गेट को ब्लैक नहीं करना, इससे आपने बचना है। और बहुत सारे कलर नहीं करने, हमने देखा सजावट के चक्कर में लाल पीला हरा नीला, इसमें गोल्डन भी कर दिया, सिल्वर कर दिया, चमका देते हैं जैसे पता नहीं क्या, जैसे बच्चों का प्ले स्कूल होता है। ऐसा नहीं करना आपने। बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा कलर होते हैं वो आपकी आंखों को कंफ्यूज करते हैं और साथ साथ आपके ऑरा को डैमेज भी करते हैं, डाउन करते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए ये सवाल कहाँ से आया। राम राम भाई साहब, ध्यान से पढ़ना। राम राम भाई साहब, 3 बार टूट लिया मेरा गेट। ये हरियाणा की भाषा है, 3 बार टूट लिया मेरा गेट। टूट चुका, ये नहीं तोड़ चुका हूं मैं। पहली बार मैंने अपने मन से बनवा दिया था, जैसा उसको ठीक लगा वैसा बनवा दिया। सबने कहा कि ये वास्तु कैसे गलत बन गया है, उसको तुड़वा दिया। दूसरी बार मैंने कटवा के नीचा कर दिया, किसी ने कहा ऊंचा बन गया, उसे कटवा के नीचा कर दिया। फिर किसी ने कहा इसे नीचा नहीं होना चाहिए, ये तो बाउंड्री के लेवल का होना चाहिए, आपने तो गला काट दिया, इसका गला काट दिया। ले, उन्होंने फिर से उसके ऊपर लगा दिया, फिर से उसको ऊपर कर दिया। तीसरी बार किसी और विशेषज्ञ ने कहा, एक्सपर्ट बन के आ जाते हैं आजकल एक्सपर्ट बहुत आते हैं। मकान बन रहा है किसी का, लेना ना देना, पूछ रहा है नहीं दूसरा, बोलेंगे आगे, हाँ जी लाला जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, क्या बना रहा हो ये, अरे ये ऐसे बनता है, अपनी वैल्यू बनाएगा वो, ठीक है। और आपकी कमी क्या, आपने वास्तु कंसल्टेंट को हायर नहीं किया। ध्यान रखो, जहां पर आप बड़ा खर्चा कर रहे हैं, बड़ी कोठी बना रहे हैं, मकान दुकान कुछ भी बना रहे हैं, एक बहुत सुलझे हुए वास्तु कंसल्टेंट को हायर करो। हो सकता है फीस ज़्यादा उसकी हो, लेकिन आपको वो कहीं फंसने नहीं देगा और ना ही कहीं पर ऐसी समस्या आपको आएगी कि आप सोचें मैं क्या करूं। बनी हुई चीज़ को तोड़ना, मैंने बोला भ्रूण हत्या जैसा होता है। अभी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले उसको डैमेज करना शुरू कर दिया, ये अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि जो बना मकान होता है, इसमें रहते हैं पहले से, वहाँ पर भी इन चीज़ों को तोड़ना, काट दिया, वेल्डिंग कर दिया, फिर जोड़ दिया, फिर हटा दिया, फिर पिलर खड़ा कर दिया, ये सब जो है चीज़ें होती हैं, ये वास्तु के हिसाब से नेगेटिव मानी जाती हैं। बार बार चीजों को डैमेज करना। तीसरी बार किसी और विशेषज्ञ ने कहा कि इसे ऊंचा रखो, नहीं तो घर की महिलाओं को कष्ट होगा। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, कुछ भी बोल के निकल लेते हैं, कुछ भी बोल के निकल लेते हैं। कोई महिलाओं को बोल देगा, कोई बच्चों को बोल देगा, देखा 2-4 छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अरे ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, उसकी पढ़ाई के लिए ठीक नहीं, बच्चा फेल हो जाएगा। गेट नीचा हो गया ना तो बच्चा फेल हो जाएगा, महिलाएं बीमार पड़ जाएंगी। क्या गलती कर दी महिलाओं ने भैया तुम्हारे गेट के उसमें चक्कर में। इनके जो रिजल्ट होते हैं, कैसे काम करता है, वो दूसरी कहानी होती है, वो साइंस ही दूसरी है। उसको तो लोग समझते नहीं है, घिसा पिटा कहीं से पढ़ लेते हैं, 10 रुपए की किताब कहीं से पढ़ के आ गए, या कहीं रील वील देख लिया आकर के, उसके बाद चौधरी बन के बैठ जाते हैं, आराम से बताना शुरू कर देते हैं और आपको समझते हैं कि बेवकूफ़ हैं, और हाँ आप भी बनते हैं बेवकूफ़, सीधे बोले बन जाते हैं, वो बताना शुरू कर देता है। एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर किया करो। जब भी कोई मकान बनाते हो, कुछ भी करते हो, मेरी सेवाएं भी ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर देखिए नीचे डिस्प्ले हो रहा है। कोई भी साइट आपके अगर बड़ी साइट बन रही है, छोटा मोटा बनाइए अपने आप, लेकिन जो बड़ी साइट बनती है तो उसमें आप सेवाएं ले सकते हैं। मेरी गलती नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। परसों सुबह ज्योतिष वाले आके बोले, लो जी अब ये जो है वो भी आ गए, ज्योतिष वाले भी आकर बोले कि मुख्य गेट 3 बार खंडित हो चुका है। कितनी गहरी बात बताई। मजे ले रहे हैं सब, मजे ले रहे हैं, देखो उसके पैसे पे मजे ले रहे हैं सब। 3 बार खंडित हो चुका है। अब ये वास्तु के दृष्टिकोण से, ये देखिए, अब ये जो है ना, और ये जो घर है अब ये जो है ना, वास्तु के दृष्टिकोण से एक गंभीर संकेत माना जाता है। जब कोई गेट 3 बार टूट जाता है तो वो वास्तु के हिसाब से गंभीर संकेत होता है। इसलिए अब नया गेट लगाना ही उचित होगा। पुराना वाला कबाड़ी को दे दो, निपट लिए, हो गया, ठीक है। अपने पैसे पर उन्होंने जो अपने बर्बाद कर दिया, नुकसान कर दिया उसका, और बताने वाले का क्या गया, चलते फिरते आ गए, बता के चले गए। और फिर कह रहा हूं गलती किसकी, इनकी भाई साहब की, मकान मालिक की। हायर करते ना किसी कंसल्टेंट को, डंके की चोट पर काम करते, अपने पूरे विश्वास से काम करते, वास्तु कंसल्टेंट का विश्वास वहां पे काम करता, और वास्तु कंसल्टेंट सुलझा हुआ होता तो इनको बिल्कुल कहीं नहीं फंसने देता। और जो आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते ना, स्पेशल बनते हैं, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, उनसे कहता भाई साहब मेरी बात कराओ जरा, उनसे फ़ोन पे बात कराओ, मैं बात कर रहा हूँ, आनंद भारद्वाज बोल रहा हूँ, जरा मेरी बात कराओ। कौन बोल रहा है आपसे कि ये गलत है वो गलत है, या तो मुझे समझा दे या मुझसे समझ ले। भाग जाते हैं 1 मिनट में, फ़ोन पर बात नहीं करते, मैं कभी भी कनेक्ट नहीं होते मेरे साथ में। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर तुम्हें असर जाने तो मेरा नाम मत बताया करो फ़ोन के ऊपर,
किससे बात करवा रहे हैं, उनसे कहो बड़े भाई साहब से बात करवा रहे हैं, उसके बाद देखो मजा लो, उसके बाद में ऐसा फंसाऊंगा कि बिल्कुल अड़ंगी मार के, जैसे कहते हैं ना, उसका कहीं का रहेगा नहीं वो। क्योंकि देखो सांच को आंच नहीं होती, ईमानदारी के पीछे कोई, उससे पीछे कोई साक्ष्य नहीं चाहिए होता है। बाकी बेईमानों की तो लाइन लगी पड़ी है, क्या करें। 2-3 लोगों ने आपका नाम सुझाया था, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं, मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए, हाथ जोड़कर विनती है। डॉक्टर सोमेश चौधरी, ये इनका शायद एड्रेस था, उसको छुपा दिया हमने। ये सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, बहुत बड़ा शहर, बहुत फेमस हिस्टोरिकल सिटी है, वहां से लिखते हैं। अब देखिए ये है गेट, अब समझ लो, बिल्कुल नटशेल में समझ लो। कोई भी गेट जो आप बनाते हैं, आपकी जो बाउंड्री वॉल किसी भी दिशा की हो, उस जो बाउंड्री वॉल है उसके साथ में उसकी मैचिंग आनी चाहिए। देखो जैसे इसकी मैचिंग आ रही, थोड़ा सा अगर और भी ऊंचा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो गेट की ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई के 1.5 गुने से बड़ा आपने गेट नहीं करना। इतना ऊंचा नहीं कर देना कि शान बनाने के लिए, एक किले जैसा, महल जैसा दिखाने के लिए इसकी ऊंचाई जो है, जो आपकी बाउंड्री वॉल है, उससे 1.5 गुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सवाया करें तो सबसे अच्छी बात है, बराबर का गेट भी चलता है। और दूसरी बात, ये जो पिलर आपने बनाए हैं, इस पिलर का कोई ऐसा विचार नहीं होता कि बाउंड्री वॉल जो आपने बना रखी है उसके बराबर के ही हों। ये देख रहे हैं, ये थोड़े से ऊंचे बनेंगे तभी उसके बाद जो है इसकी अपनी जो है प्रेजेंस को बनाएगा, क्योंकि ये हमारा मुख है। ये जैसे कह रहा है मेन गेट होता है, तो ये एक तरह से मुख होता है घर का, तो यहाँ पर भी इसका ध्यान करना है आपने। ये ऐसा अटपटा मत बना देना वास्तु के चक्कर में कि देखने में बुरा लगे, एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक हो जाए और कुछ भी दिखाई ना दे। और हाँ, वो जो बातें मैंने पहले बोली थी पहले स्लाइड में, अगर पूर्व में, उत्तर में, एंटायर ईस्ट, एंटायर नॉर्थ में अगर आप गेट लगा रहे हैं तो ऐसा गेट लगाना, ट्रांसपेरेंसी इसमें हो। और अगर इसमें चाहते हैं कि प्राइवेसी को थोड़ा सा मतलब संभालने के लिए, तो आप इसमें ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, जो प्लास्टिक की शीट होती है पतले वाली, उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर यही वाला गेट आपका दक्षिण या पश्चिम में बना रहे हैं, तो उसको जितना ऊंचा करें, जितना भारी करें, जितनी इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म करें, उतना अच्छा है। लकड़ी का प्रयोग, शीशे का प्रयोग जो है किसी भी गेट के अंदर बहुत अच्छा होता है। और खास तरीके से जो ईशान कोण में जो बनते हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में बनते हैं, वहां पर जो गेट लगता है, तो वो गेट जो है शीशे के साथ में, गिनेर ग्लास जहाँ पे यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, वो अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। तो इसलिए कभी परेशान मत होना। जब भी गेट का डिजाइन करते हैं, अपने वास्तु कंसल्टेंट को एक बार भेजना, उसकी फोटो भेजना, समझना कि हमारे इस कोठी के लिए, हमारे फार्म हाउस के लिए इनमें से कौन सा गेट यहाँ पर चलेगा और इसका प्लॉट का साइज ये है। सही एडवाइस आपको मिलती है तो रास्ते पे, गलत रास्ते पे जाने से बच जाते हैं, भटकने से बच जाते हैं, गेट को बार बार इन भाई साहब की तरह से, चौधरी साहब की तरह से तोड़ने से बच जाते हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? मुझे पता अच्छा लगा। बड़ी मेहनत से, बड़े दिल से आपको बताता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको, ताकि आपका कहीं नुकसान ना हो। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर फैला देना, स्प्रेड कर देना कि बड़ा शानदार वीडियो है भारद्वाज जी का, आंखें खोलने वाला। पहली बार आए थे मेरे चैनल पर और आपको आनंद आ गया, तो आप आनंद के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बाद में भूल जाओगे। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।